सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्त गंगाधर दास की कथा। ये है एक ऐसी कथा है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आँखों से खुशी के आंसू झलकेंगे, इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। भक्त गंगाधर दास एक ऐसे भक्त थे जिनके कोई संतान न थी। उनको इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन उनकी स्त्री को और दूसरी स्त्रियां परेशान करती थी। इससे दुखी होकर उन्होंने किस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की सेवा की और उनको किस प्रकार भगवान ने दर्शन दिए, इस बात को लेकर इस कथा को आप सुने। उत्कल देश पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात जगदीश में राजा रुद्र प्रताप के समय में गोविंदपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थ स्थल था। उसी गोविंदपुर में हमारे चरित्र नायक परम पूज्य भक्त श्री गंगाधर दास जी का निवास स्थान था। उनकी स्त्री का नाम था श्रेया जी। ये परम सती और साध्वी थी, स्वामी को बहुत प्रिय थी, पर इनके कोई संतान न थी। ये जाति के बनिए थे। संतान न होने पर भी इनको कोई दुख न था। भक्त गंगाधर जी पसरा बेचकर अर्थात साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रेया जी सहित भगवत जन में ही अपना जीवन बिताते रहे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए और उनकी वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्रामवासियों के तानों से चित्त खिन्न हो जाने से साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा कि जहाँ तहाँ घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारा करती है और अंटकुड़ी अर्थात जिसका मुंह ना देखना चाहिए या मनहूस कहा करती है। कोई कोई तो मेरे सामने भी नहीं आती और कोई कोई सामने भी नहीं, यदि आ गई तो बोलती नहीं है, और कोई कोई कह उठती है कि इसका मुंह देख लिया, आज न जाने क्या अमंगल होगा, आदि आदि इत्यादि बातें करती है। पर हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, चाह करने पर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात संभव है, वह यह है कि आप किसी एक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह कर दीजिए, अथवा किसी दरिद्र कुल का कोई भी लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिए और उसी को गोद ले लीजिए। अब पत्नी के शोक भरे इन वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उसे ढांढस बंधाया और बोले कि हम निश्चय ही आज ही एक लड़का ले आवेंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। और यह कहते हुए कुछ रुपए लेकर वे वहाँ को चल दिए जहाँ अर्चन विग्रह निर्माण होते हैं। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण की सर्व लक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आए और श्रेया जी को वह विग्रह देकर कहा कि इसकी अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करती रहो, इससे इस लोक में निर्वाह और लोक अपवाद से मुक्ति और परलोक में भव बंधन से मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं कृष्ण से यशोदा माई ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण ही हैं। अब पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रेया भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम उत्तम भोग लगाती। वह मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इन्हें देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीर निर्बल होने पर इनकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। सेवा में बहुत ही आनंदित होती थी। जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इन
विग्रह रूप शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रेया का नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। वह तेल, फुलैल, कुमकुम आदि लगाकर मंजन स्नान कराती, कपूर चंदन लेप करके नाना प्रकार के अलंकार से अपने प्रिय पुत्र को विभूषित करती। गरज की माता जैसा लाडले शिशु की सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार वह अपने प्यारे शिशु कृष्ण की सेवा करती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत सन्हे बस माता बाल चरित्र करगान। ठीक यही दशा भक्ति माता श्रिया जी की हो रही है। जो द्रव्य प्राप्त होता उसे पहले पुत्र को निवेदन करती, तब भक्त दंपति भोजन करते। बिना अर्पित जल तक छूते न थे। पीने की तो कौन कहे। भक्त गंगाधर जी भी वात्सल्य श्री श्रिया जी से किसी भांति कम न था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती है और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं ला लाकर श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदन करते। माता निरंतर बच्चे को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग करना न चाहती थी। पुत्र के लिए रसोई बनाने के लिए समय भी उसका चित्त पुत्र में ही लगा रहता था। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली आती और देखकर सुखी होती। फिर जाती, फिर आती, फिर जाती। कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटा कर कहती, मैं बड़ी अभागिन हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपत्ति का सांसारिक पदार्थों में भूल कर भी चित्त न जाता था। पुत्र पर पिता का भाव माता से अधिक था। इस तरह वात्सल्य भाव में लगे हुए दंपत्ति को बहुत समय बीत गया। एक दिन श्री गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे कृष्ण की देखभाल करती रहना, इसकी सेवा संभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं। ऐसा कहकर उन्होंने पुत्र से भी किसी प्रकार वात्सल्य भरे स्नेह से पगे हुए वचन कहे और उसके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए चले गए। थोड़े ही दिन बीते थे कि पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत ही व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण उनको कल्प के समान बीतने लगा। उसके वियोग से चित्त अत्यंत क्षुब्ध रहता। अतः उन्होंने बहुत शीघ्रता की और कुछ पहले फल, मिष्टान, पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे लेकर घर लौटने के लिए चले और पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध बुध खोए उतावली में चले जा रहे हैं। मन ही मन अनेक मनोरथ उठ रहे हैं कि घर पहुंचकर पुत्र के दर्शन करूंगा, उसको यह पदार्थ एक एक करके निवेदन करूंगा, कभी गोद में लेकर चुम्बन करूंगा, कभी उस पर सर्वस्व निछावर करूंगा, उस पर राई लौंड उतारूंगा, मिष्टान अपने हाथ से पवाऊंगा, बारंबार उसकी बलैया लूँगा इत्यादि। इस प्रकार वात्सल्य भाव में छगे हुए रास्ते में चले जा रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और भक्त जमीन पर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीर रूपी पिंजड़े से प्राण पखेर उड़ गया। प्राण निकलते समय विरह अग्नि उनके हृदय में दधक रही थी। सहसा उनके मुख से यह वचन निकल पड़े, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया। हे कृष्ण, मैं बड़ा अभागी हूँ, मैं बड़ा ही पापी हूँ। और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्री श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति का शोक समाचार सुन भयभीत होकर शोक से डूबी हुई वह पुत्र के पास पहुंची
और यूँ पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्ण, अरे मेरे कृष्ण, तू तो आरक्षितों का भी भाई है, दोनों का मित्र है, दीनों का भी मित्र है, बंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरे पिता राह में मर गया, मैं क्या करूं? अरे पुत्र, तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता मैं क्या करूं? चक्रधर, विशंभर, बैकुंठ निवास, अंतर्यामी, सबके हृदय में बसने वाले, सबके मन की जानने वाले और भाव के पहचानने वाले, स्वतंत्र होते हुए भी भक्त के बस में रहने वाले, भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के बस होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए कहने लगे, माता तुम निश्चिंत रहो, क्यों चिंता करती हो? मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे शांत होकर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो, चलो लल्ला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उसके शरीर में प्राण नहीं है, पर क्या करती, कृष्ण की आज्ञा थी, इसलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, अब तुरंत चलिए। देखिए हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे इस तरह उठ बैठ गए जैसे कोई सोकर उठे हों। आँख मलते हुए उठ बैठे और पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे लाल कृष्ण कहाँ हैं? उसे अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपत्ति कृष्ण कृष्ण स्मरण करते हुए पुत्र के पास आए। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल मिष्टान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र के दर्शन पाकर वह आनंद से फूले न समाते थे। उस दंपति ने देह शुद्ध भूलकर पुत्र को गोद में लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपति एक से बढ़कर एक गोद में लेते, बार बार हृदय से लगाते, प्यार करते, हृदय से पृथक न करते। अब वे दोनों पुत्र की पहले से भी ज़्यादा अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विहल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, ए मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता, पर पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसकी आहुति दिए काम नहीं चलता, भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करें, मुझ सरी के पुत्र के रहते आपको किसका भय है? आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। दिव्य स्वरूप से साक्षात प्रकट होकर इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। घर धन धान्य से भर गया, पर भगवान चले गए, सिंहासन खाली हो गया। सच कहा है, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं तह काम। सिंहासन खाली देख दंपत्ति के होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने को हतभाग्य मानकर बड़ा क्रंदन करने लगे, बहुत ही रोने लगे। उसी दशा में पड़े पुत्र का स्मरण कर करके कहते हैं, हाय मेरे लोभ के कारण कृष्ण ने हमारा त्याग किया। अरे मेरे लाल, हम सब तो अज्ञानी हैं, हम में ज्ञान नहीं है, इसी से मुझसे भूल हुई। पर प्यारे लाल, तूने क्यों भूल की? अच्छा गए थे तो भी हर्ज नहीं, पर हमें क्यों ना साथ ले लिया? लाल, तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा? इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए
और श्री कृष्ण कहते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय, भक्त गंगाधर की जय। पति ने शरीर छोड़ दिया, यह देख श्रिया जी ने उसके शरीर को गोद में ले लिया और पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी कि मैं भी यह क्षण भंगुर देह रखकर क्या करूँगी। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। सोच में निमग्न रात बीती। सवेरा हुआ, उधर उसने सारा धन खर्च कर दिया, लुटा दिया, दान में दे दिया, घर में कुछ भी न रखा। फिर चिता बनाकर अग्नि लगाकर उसमें पति को गोद में लेकर प्रवेश कर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुँचे और अग्नि से दंपत्ति निकलकर दिव्य शरीर से उस विमान पर सवार हो बैकुंठ को गए। लोगों को तो केवल इतना ही दिख पड़ा कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में छाया है। थोड़े ही क्षण बाद वह प्रकाश नेत्रों के आगे से गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य है धन्य कहकर चिल्ला उठे। धन्य धन्य धन्य, जय हो जय हो जय हो। भक्त मालकार कथा समाप्त करके कहते हैं कि विश्वास प्रधान है, बिना विश्वास के कोई फलीभूत नहीं होता। प्रार्थना है कि मेरे सिर पर संतों की चरण रज निरंतर पड़ती रहे। हे प्रिय भातृगण, साधु और भगवान यही दोनों एकमात्र सखा मनुष्य के हैं और जब वे कृपा करते हैं तभी आकर प्राप्त होते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय।